आवश्यक सूचना। किसी भी घटना या व्यक्ति से इस आख्यान में संबंध प्रत्यक्ष और वास्तविक है। स्मरण रहे, मीडिया के पक्षपात पर प्रश्न करना भी एक स्वस्थ लोकतंत्र का सूचक है। नमस्कार, यह टीएफआई और प्रिय दर्शकों से अनुरोध है कि वे अपने हेडलाइंस के साथ बने रहें, क्योंकि द हिंदू की पूर्व संपादिका मालिनी पार्थसारथी एक विस्फोटक खुलासे के साथ सामने आई है, जिसने भारतीय पत्रकारिता की दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जबकि कई विश्लेषक प्रेस की स्वतंत्रता की कथित अनुपस्थिति पर अफसोस जताते हैं, मालिनी पार्थसारथी के पास कहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं और अब समय आ गया है कि उनके शब्दों को बारीकी से ध्यान दिया और समझा जाए। एक पावरफुल ट्वीट में पार्थसारथी ने एक अनुभवी खोजी पत्रकार की सटीकता के साथ द हिंदू को चकनाचूर किया। उन्होंने समाचार एजेंसी पर अत्यधिक पक्षपात का आरोप लगाया और प्रेस की जिम्मेदारी और जवाबदेही की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया। परंतु ये तो कुछ भी नहीं है। मालिनी के ट्वीट अनुसार उन लोगों के लिए जो सोच रहे हैं कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि द हिंदू में बिना किसी पूर्वाग्रह के निष्पक्ष पत्रकारिता की महान विरासत को बहाल करने के लिए मेरे अभियान की जगह कम हो रही है, तो यहाँ पक्षपातपूर्ण लेखन के उदाहरण है जिन्हें मैंने अपने कॉलम में रखे जाने से रोकने की कोशिश की थी। परंतु पार्थसारथी इतने पे नहीं रुकी। उदाहरण के लिए उन्होंने द हिंदू के हालिया संपादकीय का विश्लेषण करते हुए उन्होंने राकांपा विधायकों के विरोधी गुट के प्रति द हिंदू के एडिटोरियल के अपमानजनक स्वर को उजागर किया और उनके कार्यों को छलावा करार दिया। उनके अनुसार बीजेपी के प्लेबुक का जिक्र से क्या अर्थ है? क्या प्लेबुक केवल एक राजनीतिक दल के लिए है? ऐसा लगता है कि द हिंदू ने अपनी निष्पक्ष और तटस्थ टिप्पणी दिशा निर्देश खो दी है। भारतीय पत्रकारिता को तत्काल ऐसे आख्यानों के निर्माण की प्रतिबद्धता की आवश्यकता है जो ईमानदार हो, पूर्वाग्रह मुक्त हो और निष्कर्ष निकालने में ओपन हो। पाठक सर्वश्रेष्ठ के हकदार हैं। यहां पर मालिनी पार्थसारथी का ध्येय स्पष्ट है, पत्रकारिता में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का आह्वान, जो हर उस पाठक के मन में गूंजता है जिसने कभी मीडिया के इरादों पर सवाल उठाया है। स्याही के धुंध को चीरकर अब सत्य को चमकना ही होगा। अब ऐसा निशाना साधा गया तो स्वाभाविक है कि मालिनी को कोई हल्के में लेगा नहीं। तुरंत एक टोली ने आईटी सेल, गोदी मीडिया, अंधभक्त जैसे नाना प्रकार के पदक देने आती ही होगी। मतलब किसी ने पारंपरिक प्रथा पर प्रश्न क्या उठाया तो वह मानव ही नहीं है, उसे किसी भी तरह कैसे भी संबोधित किया जा सकता है। पत्रकारिता उथल पुथल की इसी उभरती गाथा में एक बात तो स्पष्ट है कि मालिनी पार्थसारथी ने विवादों का तूफान खड़ा कर दिया है। वह सत्य की अग्रदूत है या एक असंतुष्ट पूर्व संपादक जो अपनी कुंठा व्यक्त कर रही है, यह तो केवल समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति और मीडिया संगठनों की जिम्मेदारी के बारे में एक बहुत जरूरी बहस छेड़ दी है। जो दिन रात प्रेस की स्वतंत्रता का राग अलापते हैं, क्या वे उतनी ही तत्परता से प्रेस के उत्तरदायित्व का खाका बुनेंगे? तो अंत में क्या सीख मिली? मालिनी पार्थसारथी और द हिंदू के बीच की लड़ाई ने भारतीय पत्रकारिता की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। पूर्वाग्रहों, एजेंडा और संदिग्ध संपादकीय विकल्पों को उजागर किया जा रहा है। पाठकों के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने समाचार स्रोतों से सर्वश्रेष्ठ ईमानदारी, निष्पक्षता और निष्पक्ष रिपोर्टिंग की मांग करें।